आज हमें आपसे बात करते हुए बड़ा दुख हो रहा, तकलीफ़ है। हमें यह बहुत बड़ी घटना हुई है राजस्थान में, दुखद घटना हुई है। इतने बड़े क्षत्रिय नेता की हत्या हुई, इस पे आपका क्या कमेंट है? कांग्रेस सरकार ने करवाया है। कांग्रेस सरकार ने करवाया? हाँ बिल्कुल। इसका कोई प्रूफ है कांग्रेस सरकार ने? ये अपने बाहुबल का भी प्रयोग करते हैं। ये लोग 100-100, 200-200, 1,000 आदमी लेके जो है धावा बोल देते हैं लोगों के ऊपर, उनकी आत्मा को रौंद देते हैं। आपके ऊपर अन्याय हो रहा, अगर क्षत्रिय समाज के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो आप कानूनी तौर से जाके अधिकारियों से मिलिए, अपना दबाव बनाइए। आप मुझे सुरक्षा दीजिए, नहीं तो मैं मार दिया जाऊंगा। अगर मैं मार दिया जाता हूं तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है, क्योंकि राजपूत के सबसे बड़े नेता थे सुखदेव गोस्वामी, लखनऊ में भी आए थे। उन्हीं की वजह से पद्मावती पिक्चर नहीं। ये आप कैसे कह रहे हैं कि सबसे बड़े नेता वही थे राजपूत का, और नेता नहीं माने भाई 10% आरक्षण उन्हीं का। सेना के अध्यक्ष जी का जो मर्डर हुआ, बहुत दुखद है वो बहुत दुखद है। और हम संपूर्ण जो है क्षत्रिय वंश से अनुरोध करते हैं, सब एकत्रित हों, इकट्ठा हों, कल युगे संघे नहीं, लेकिन एक बात ये है ना, ये जो हत्या एक शख्सियत से हो तो कोई क्षत्रिय थोड़ी, सभी लोग एकजुट हों। नहीं, सभी लोग एकजुट हों, लेकिन क्षत्रिय समाज को इसको सहने की क्षमता दें। उस परिवार को, उस आत्मा को जो है भगवान शांति प्रदान करे। हमारा ये कहना है कि उनको शांति प्रदान करे। साथ साथ जो है, बताइए सर कि जो बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो बिश्नोई गैंग वहाँ से अपडेट करता, तिहाड़ से मीडिया में आता, बाकायदा वो इंटरव्यू देता है, आज तक को दिया, उन्हें एबीपी न्यूज़ को दिया। तो आखिर सिस्टम कैसा है कि लचर हो जाता है कि एक अपराधी के सामने? अपराधी इसलिए है कि इतनी समय दो सरकारों के मध्य की बात थी। एक सरकार का खात्मा हो रहा था, दूसरे सरकार का उदय होने वाला है। उसको जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेना है, माननीय विधायक। इसमें अक्सर सरकारें जो हैं, अधिकारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना कहीं से वो आता है। तो मैं मान रहा हूँ कि बात इसमें एक उन्होंने फ़ायदा उठाया, जो सिस्टम में जो वैक्यूम आ जाता है। लेकिन कहने मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई वहाँ से बैठ के इंटरव्यू दे रहा है आपके, और टीवी चैनल पे बाकायदा उसका इंटरव्यू आता है, लाइव आता है। तो ये गृह मंत्री का ये बहुत बड़ी असफलता अगर देखा जाए। आपने नतीजा देख लिया, एक व्यक्ति की मौत हो गई इतने बड़ी शख्सियत की। हाँ, लेकिन इतने बड़े शख्सियत की मौत हो गई, लोग अपने परिवार में अपने औरत को मार दे रहे हैं, तमाम चाकू मार के मार डाल रहे हैं, या और अन्य लोगों को मार डाल रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या कर पाएगी? आप जवाब नहीं दे रहे हैं सही से। नहीं, जवाब नहीं। लॉरेंस बिश्नोई पे बोलिए, क्यों? लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग चला रहा है, जो गैंग चला रहा है, उसका खात्मा अब सुनिश्चित हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सरकार बनने दीजिए। सरकार बनने के 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर आप देखेंगे क्या होने वाला है, आप सभी लोग देखेंगे। और ये भड़कावा दिया है कांग्रेसियों ने। कांग्रेस वाले अक्सर ऐसा कर्म करते रहे हैं पहले भी। अभी तो इसमें किसी का नाम नहीं है, इसमें तो उसने खुद जिम्मेदारी ले ली, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। आप इसमें बच रहे हैं। ये सर जो घटना हुई है राजस्थान में, दुखद घटना हुई है, इतने बड़े क्षत्रिय नेता की हत्या हुई, इस पे आपका क्या कमेंट है? कांग्रेस सरकार ने करवाया है। कांग्रेस सरकार ने करवाया? हाँ, गोस्वामी जी क्षत्रिय समाज के सबसे बड़े नेता थे वो। जी जी जी। उन्हीं की वजह से 10% आरक्षण मिला था। अच्छा। आज क्षत्रिय समाज सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। धूल विरोधी कांग्रेस के गोस्वामी जी थे। अब मैं उनका एक वीडियो भी वायरल, जिसमें वो अशोक गहलोत तारीफ कर रहे हैं कि बनना चाहिए सीएम। मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो और मैं आपको दे रहा हूँ, है हमारे मोबाइल में। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने जो देखा मैंने बताया, आप जो देखा देखिए, ये कह रहा हूँ कि गोस्वामी जी ने कहा था कि AK-47 से हमारी हत्या हो सकती है। लोग AK-47 लेकर घूम रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, मैं मार दिया जाऊंगा। दूसरी एक वीडियो उनकी आई है कि अगर मुझे मार दिया जाता है तो उसके जिम्मेदार अशोक गहलोत सरकार है। फिर अगर मुझे मार दिया जाता है तो हजारों गोस्वामी पैदा होंगे। मैं चैलेंज के साथ आज आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तब तक वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी जाएगी और शपथ ग्रहण नहीं होगा जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होगा। और वहां सुनिए, एक मिनट, हाँ ले लीजिए। ये जो कांग्रेस सरकार में आरोप लगा दिया है उनके सुखदेव जी की हत्या का, तो इस पर आप क्या सोचना है? कौन सुखदेव जी? जो ये करणी सेना का अध्यक्ष। देख, रक्त जहाँ गिरेगा तो भूमि रक्त ही मांगती है। वो क्षत्रिय सेना या करणी सेना के नेता थे,
तो इन नेताओं को भी समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये अपने बाहुबल का भी प्रयोग करते हैं। ये लोग 100-100, 200-200, 1,000 आदमी लेके जो है धावा बोल देते हैं लोगों के ऊपर, उनकी आत्मा को रौंद देते हैं। आपके ऊपर अन्याय हो रहा, अगर क्षत्रिय समाज के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो आप कानूनी तौर से जाके अधिकारियों से मिलिए, अपना दबाव बनाइए। तो जब आप प्रतिद्वंदिता में इतना दुश्मनी कर लेंगे, इतना ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो कोई न कोई तो अपना जान हथेली पे रख के ऐसा काम कर गुजरेगा। सच्चाई ये है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या कोई भी प्रदेश हो देश में, आप देख लीजिए ना। अपने उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूँ, 75 जिले हैं, 750 लोग टॉप 10 अपराधी हैं। उन पे कब कार्रवाई होगी? जब अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती है। वो टॉपिक से अलग चले गए आप। एक जायज़ सवाल ये है कि जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, जो जिनकी हत्या हो गई, उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी। अब वो चाहे बाहुबली हो, चाहे अपराधी, चाहे जो, जब उन्होंने हत्या की आशंका जाहिर की थी तो उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मिली? ऐसा है, अगर प्रदेश सरकार नहीं दे रही थी तो देश के सरकार को सुरक्षा देना चाहिए था। जैसे अपने एमएलए को देते हैं, एमपी एमएलए को दे देते हैं कि इनके साथ डस्ट हो रहेंगे, उनके एसपीजी और क्या क्या बताते हैं हम तो नहीं जानते। अब तो आर्चल जो है दूसरी फोर्स कोई ISF या क्या है जो है उसको लगा देते हैं, तो वो लगाना चाहिए था। अगर वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर रहा था कि प्रदेश सरकार हमारी हत्या कराना चाहती है या कांग्रेस पार्टी हमारी हत्या कराना चाहती है, तो केंद्र सरकार को तत्काल जो है कोई सुरक्षा देनी चाहिए थी। उनको 10 लोगों की या 20 लोगों की उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो कोई आदमी चिल्ला रहा। भाई साहब ये बताइए, इतने चैनल खुले हुए हैं और जिन चैनल की कोई रेटिंग नहीं है उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दे रही है, गृह मंत्रालय दे रहा है, तो इनको क्यों नहीं दिया गया? गृह मंत्रालय से मांग किए ही नहीं थे। क्यों नहीं मांग किए थे? करना चाहिए था। कहाँ ज्ञान लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान देश के प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए था। थोड़ा पीछे ये कह रहे हैं जब गृह मंत्रालय से मांग किया जाएगा तभी तो मांग हो गया। वो तो सीधा प्रदेश सरकार से खिसियाने के कारण उनकी हत्या हुई है और उसके जिम्मेदार कांग्रेस की पार्टी है स्वयं। लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तब तक तो हत्या नहीं हुई थी। अब तो नाम की सरकार है। कहाँ सरकार थी? अभी सरकार कांग्रेस ही है, जब तक बनेगी नहीं तब तक कांग्रेस ही। पहली बात सुना तो मोदी जी भी नहीं कहते किसी पे आरोप लगाते। अभी बीजेपी वालों ने आरोप लगाया, शो कलर पर नहीं लगाया अभी तक। बीजेपी से क्या मतलब है यहाँ मतलब है आप देखिए, आप जो है अपने आप कह रहे हैं बीजेपी का आपने। हम बीजेपी का उसमें मतलब क्या है? सीधा अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दीजिए, नहीं तो मैं मार दिया जाऊंगा। अगर मैं मार दिया जाता हूँ तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है। तमाम लोग सुरक्षा मांग करते रहे, यूपी में मार दिए गए, क्या योगी जिम्मेदार है? बोलिए। जो यूपी में सुनिए, जो यूपी में मारा गया और जिसने मारा उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। सुरक्षा की बात को कार्रवाई इनके ऊपर भी हो जाएगी। आप करने क्या बात करें? क्या नहीं होगी कार्रवाई? आपको लगता है क्या? देखिए, इतने बड़े नेता कार्रवाई से संतुष्ट नहीं जब तक वहाँ मौत का मतलब बहुत। और उसके बाद जो मैं देखा रामायण में लिखा है, जो मैं मारा तो मैं मारे ताकि बंधे तने तुम्हारे। अब उसका बदला जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होता तब तक शपथ ग्रहण नहीं होने पाएगा, ये चाहे जो भी हो जाए। अब उनको पता लगे, लालन बिश्नोई हो कोई बिश्नोई हो, उनको पता लगेगा कि आप सैनिक सेवा जे हुए हैं। ये जो कहा जा रहा है कि सरकार को नहीं शपथ लेने दिया जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन खून खराबा हो सकता है। तो सिचुएशन जब इतनी ख़राब हो चुकी है तो क्यों नहीं पहले इस पर ध्यान देते हुए उनको सुरक्षा दिया जाना चाहिए था, या गृह मंत्रालय देता या राजस्थान सरकार देती। कहीं से उनको नहीं मिला। वो हालात अब बहुत ख़राब हो जिससे लोग जज्बाती हो रहे हैं। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जब कोई सरकार हार जाती है, जो भी सरकार हार जाती तो उस पर अधिकारी सुनते नहीं हैं। और जब हार चुकी, रिजल्ट आ चुका, तो वहाँ के गवर्नर का ज़्यादा कहना ये है कि राजपूत वोट नहीं देते हैं, इसलिए इतने बड़े नेता की हत्या कराई है। नहीं, देखिए, राजपूत वोट का मामला नहीं होता, ये न्याय का मामला है। वोट का मामला किसी की भी जान जाती है तो सरकार के ऊपर ब्लेम लगता है, स्वाभाविक चीज़ें हैं। लेकिन जो है जान जाना किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, या किसी आम नागरिक हो, किसी का भी जान जाती है तो वो उस परिवार का बहुत बड़ा हानि होती है और बहुत बड़ा समाज का हानि होता है। जान जाना ही बहुत बड़ी बात है, दुख की बात है, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कर रहा है, चीख चीख के कर रहा है, तो स्वतः भी संज्ञान लेना चाहिए। अशोक गहलोत जी ही क्यों,
भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था। किसे मांगो या ना मांगो, हम आप चिल्ला रहे हैं तो एक नहीं दे रहा तो दूसरा तो दे हमको सुरक्षा, उसको तो देना चाहिए। भाई साहब एक सवाल आपसे, लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बैठ के बाकायदा ऑपरेट करता है, उसका इंटरव्यू आता है, लाइव इंटरव्यू आज तक नहीं चलाया है, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? इतने बड़े अपराधी को नहीं कर रहा है कंट्रोल। लॉरेंस बिश्नोई अपना नाम बढ़ाने के लिए लिया है, फिलहाल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो हमको आपको शक ये किसी और ने किया है? किसी और ने किया है और उसका सीधा सीधा तार अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार पे जा रही है। तो ये बताइए, जब जिसने मान लिया उसको तो कह रहे हो तो झूठ बोल रहा है, और जिसने माना नहीं उस पर आरोप लगा रहे मुख्यमंत्री को हत्या कराएगा। अभी कुछ दिन में एक सवाल है कि वो आतंकवादी है जो मारे हैं बहुत जल्दी, और फिर उनके पास संवेदना वो दिया जाएगा कि भटके वाले लोग हैं, मार दिए भैया, वो सब भटके थे मार दिए। तो ये देखिए आप पहली बार सुरक्षा, पुलिस के सुरक्षा में यहाँ गोली मार दी जा रही है और यहाँ न्यायालय के अंदर गोली मार दी जा रही है। उसको द्विअर्थी भाषा में कहते भी हमने मरवाया है, ये भी कहते हैं। भाई बातें हैं, जब पुलिस हमको घेरे है, 20 पुलिस घेरे हो हमारी सुरक्षा में, हम ही कोई मार के चला जा रहा तो पुलिस किस काम की यार? कोई इंसिडेंस पे अगर आप किसी पे दावा कर देंगे, कोई इंसिडेंट बना के उसने बयान दिया था, उसको नहीं मिली सुरक्षा, तो आप समझिए कोई भी सरकार ऐसी नहीं है, इंडिया में कोई सरकार ऐसी नहीं है जहाँ पर जो है ये नहीं हो। एक बार नहीं 50 बार सुरक्षा के लिए उनसे मांग की गई थी। सुरक्षा इसलिए नहीं दे रहे थे कि उनको डर था कि राजपूत समाज उनसे कट जाएगा। अच्छा, इसलिए नहीं, क्योंकि राजपूत के सबसे बड़े नेता थे सुखदेव गौतम, लखनऊ में भी आए थे, उन्हीं के वजह से पद्मावती पिक्चर नहीं। ये आप कैसे कह रहे हैं कि सबसे बड़े नेता वही थे राजपूत का, और नेता नहीं माने भाई 10% आरक्षण उन्हीं का देना है। उन्हीं का देना कि मोदी जी ने दिया है? अरे दबाव में दिया है। दबाव में दिया? मोदी जी कहाँ दबने वाले, अपने आप सुरक्षा से दिया है।